हर साल करोड़ों लोग खिंचे चले आते हैं पुरी की गलियों में। पर क्या आप जानते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये है जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा अद्भुत रहस्य जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। और अगर ये कथा आपके दिल को छू जाए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये दिव्यता हर कोने तक पहुँचे। हर मंदिर में हम भगवान के दर्शन को जाते हैं, पर ओडिशा के पुरी में एक ऐसा चमत्कारी स्थल है जहाँ साल में एक बार भगवान खुद भक्तों के पास चलकर आते हैं। न हाथ में त्रिशूल, न कमल का फूल, बल्कि एक भव्य रथ पर सवार होकर जगन्नाथ भगवान अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ भक्तों के बीच आते हैं। और यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक रहस्यमयी कथा है। जगन्नाथ कौन है? चलिए लिए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही एक रूप है, लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा अलग है। बड़ी बड़ी आंखें, बिना हाथ पैर का गोल सा शरीर। कहा जाता है कि ये स्वरूप भक्ति और प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था को दर्शाता है। ये स्वरूप क्यों है, इसके पीछे भी एक कथा है। जब द्वारका में श्री कृष्ण ने लीला समाप्त की और अपने धाम को चले गए, तो अर्जुन उनके शरीर को लेकर नदी में प्रवाहित कर देते हैं। परंतु भगवान का हृदय जलता नहीं। उस दिव्य हृदय को महर्षि नारद ने कोणार्क के जंगल में छुपा दिया। वर्षों बाद राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आता है, जहां भगवान कहते हैं, मेरा शरीर अभी भी धरती पर है, मुझे एक मंदिर दो और मेरी मूर्ति उसी दिव्य हृदय से बनाओ। राजा ने वैसा ही किया, और तब प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र लकड़ी की अद्भुत मूर्तियों में। और तब से हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है, पर वो दिव्य हृदय आज भी बदला नहीं गया है। अब प्रश्न उठता है, रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? कहते हैं एक बार माता सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से कहा, तुम दोनों मथुरा और द्वारका घूम आए, पर मुझे कभी वृंदावन नहीं ले गए। जी भगवान मुस्कुराए और बोले, बहन, इस वर्ष हम तीनों चलेंगे, गोकुल, वृंदावन और भक्तों के बीच। और तभी से हर वर्ष भगवान 3 विशाल रथों पर सवार होकर बाहर आते हैं, पुरी से गुंडिचा मंदिर तक। इस यात्रा को ही कहा जाता है रथ यात्रा, जिसमें भगवान 9 दिन के लिए अपने मुख्य मंदिर से बाहर आते हैं और अपने भक्तों के बीच रहते हैं। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जहां भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं, जहां उन्हें छूने की, रथ खींचने की अनुमति सभी को होती है। जाति, पंथ, धर्म, कोई भेद नहीं। और यह भी माना जाता है कि जो भी भगवान का रथ खींचता है, उसके सभी पाप कट जाते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे रहस्यमयी तथ्यों पर जो रथ यात्रा को चमत्कारी बनाते हैं। रथ का आकार और निर्माण। हर साल तीनों रथों को नई लकड़ियों से बनाया जाता है, पर चमत्कार ये है कि जिस जंगल से लकड़ी आती है, वहाँ अपने आप सही पेड़ तैयार हो जाते हैं, न कम न ज़्यादा। 2. रथ का चलना। रथ को खींचना कोई आसान काम नहीं। वो विशाल रथ हजारों लोगों की ताकत के बाद भी कई बार तभी चलता है जब पुजारी विशेष मंत्र पढ़ते हैं। कहा जाता है जब भगवान खुद चलना चाहते हैं तभी रथ आगे बढ़ता है। 3. झाड़ू लगाना। रथ यात्रा की शुरुआत एक राजा करता है, पुरी का गजपति राजा, जो भगवान के चरणों में झाड़ू लगाते हैं, और यही प्रतीक है कि भगवान के सामने राजा भी सेवक बन जाता है। गुंडिचा मंदिर की यात्रा। जहाँ रथ यात्रा खत्म होती है, वह गुंडिचा मंदिर कभी श्री कृष्ण की मौसी का घर माना जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान अपने रिश्तों को निभाने हर वर्ष स्वयं निकलते हैं। न कोई छाया, न झंडा हिलता है। पूरी मंदिर का ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, और मंदिर की मुख्य गुंबद की छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती। यह विज्ञान से परे एक दिव्यता है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्त साल भर तैयारी करते हैं। कोई बिना जूते पहने 100 किलोमीटर पैदल चलता है। कोई दिन में एक समय भोजन करता है जब तक यात्रा न हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक पर्व नहीं, एक आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यह यात्रा हमें सिखाती है, भगवान को देखने मंदिर मत जाओ, भगवान को अपने हृदय में बुलाओ, वो खुद चलकर आएंगे। ये यात्रा है समर्पण की, जहाँ राजा और रंक सब बराबर होते हैं। यह वो दिन होता है जब भगवान खुद कहते हैं, आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ, आओ मुझे छुओ, मुझे पुकारो, मुझे महसूस करो। और लाखों लोगों के बीच
जगन्नाथ जी का रथ चलता है, दिलों को जोड़ता है और भावनाओं को झकझोरता है। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह एक जागृत चेतना है, एक आत्मिक अनुभव है और सबसे बड़ी बात, यह वो अवसर है जब भगवान खुद कहते हैं, मैं तेरे पास आया हूँ। तो इस रथ यात्रा पर, चाहे आप पुरी में हो या अपने घर में, एक बार आंखें बंद करके भाव से बोलिए, जय जगन्नाथ। शायद इस बार भगवान खुद आपके द्वार तक चले आए।